दोस्तों गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे राजपत्र की, जो कि टेरिटोरियल आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप इस भारत का राजपत्र आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक पीडीएफ है जो लगभग आप सभी स्टूडेंट्स इस पीडीएफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर इस राजपत्र का क्या मीनिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, क्या ये हमारी वैकेंसी से रिलेटेड कोई ऐसा चीज़ है जो आगे आने वाले टाइम में चेंजेस होगा। तो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि कोशिश करूँगा कि जो आप इस भारत के राजपत्र को लेकर जानना चाह रहे थे ऐसे सभी स्टूडेंट्स का जो जवाब है इस सेशन में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट रैली को लेकर कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सर और हम लगातार आपको अग्निवीर से रिलेटेड अपडेट देते हुए आए हैं, टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड भी हमने प्रीवियस कई सालों से इस पर अपन ने काम किया है, वीडियोज़ बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो वीडियोस के माध्यम से मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हमने देखे कि काफ़ी हेल्प मिलती है आपको जब इस तरह के वीडियोस अगर आपके सामने आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक स्टूडेंट्स होता है वो लॉन्ग टाइम से अगर वैकेंसीज नहीं आती हैं सर, तो कहीं ना कहीं बच्चा एक मोटिवेशन की बजाय डिमोटिवेट होने लगता है। ठीक है, वो 4 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है कि वैकेंसीज ना आना। ठीक है, उस बीच में स्पेशली डिफेंस फोर्सेस के लिए तो बहुत एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एज का जो फैक्टर है वो बहुत मायने रखता है, एज फैक्टर सामने रहता है और उसी को लेकर बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत कम समय में अगर उनके सामने वैकेंसी देखने को मिलती है, तो आप सभी जानते हो इंडिया का जो यूथ है मेहनत में पीछे नहीं हटता है। ठीक है, कहीं ना कहीं लगातार सालों से दिन रात मेहनत करता है, बट वैकेंसीज न आने की वजह से कहीं ना कहीं उसका मोरल जो डाउन होता जाता है। ओबियसली बात है, होता है कि हर किसी का होता है, टीचरों का भी होता है, स्टूडेंट्स का भी होता है, जो मेहनती स्टूडेंट्स होता है उसका तो ओबियसली बात है मोरल डाउन होना ही होना है। सो आपको दोस्तों मोरल डाउन नहीं करना है। इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आती हैं, उनको लेकर आपको मोटिवेट रहना है, चाहे वो टीए से रिलेटेड हो, चाहे किसी अदर वैकेंसी से रिलेटेड हो। मैं अगर बात करूं तो अगर सर मध्य प्रदेश पुलिस एसआई की अगर बात करें तो 6 साल हो गए हैं, अप्रोक्स 6 साल आने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं, वैकेंसीज के अते पते नहीं है। मतलब सोचिए मध्य प्रदेश में लाखों यूथ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, किस चीज़ की वैकेंसीज कब आएगी। सो फिर उनका भी तो पेशेंस कहीं ना कहीं अभी उन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है, अपने आप को रिटर्न से बिल्कुल लगे हुए हैं। उनको एक होप है कि चलो 6 साल हो गए तो अब तो आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए वैकेंसीज बड़ी बात है, 4 साल हो गए हैं टीए में वैकेंसीज नहीं आई, बट अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो मध्य प्रदेश पुलिस एसआई की भी वैकेंसी 6 साल से नहीं आई पर, और लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आपको मनोबल अपना डाउन नहीं करना है। इस बीच में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने जब निकल के आती है ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं कुछ टाइम्स के लिए मोटिवेट जरूर करती है। और यही पर्पस रहता है हमारा कि आप थोड़ा तो मोटिवेट रहें। ठीक है, डिमोटिवेट होने की बजाय मोटिवेट रहें और अपनी जो तैयारी है फिजिकल रिटर्न उसको प्रॉपर वे में करते जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको से इस पत्र के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ये है भारत का राजपत्र, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले पीडीएफ मांगी थी। तो थैंक यू सो मच महेश राजपूत, महाराष्ट्र से हैं आप, आपने पीडीएफ मुझे व्हाट्सअप करी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, भारत का राजपत्र, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसमें नई दिल्ली अप्रैल 2023, ठीक है, 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2023 शनिवार को ये जो है पत्र जारी हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके। मतलब इसमें सेक्शन वाइज कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो कि टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट्स से रिलेटेड है। ठीक है, जो बिल्कुल इसमें मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, सुलाह से बने रहिएगा। देखिए, ये रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी हुआ है अधिसूचना पत्र है, नई दिल्ली 29 अप्रैल 2023 का। इसमें लिखा हुआ है केंद्र शासन प्रादेशिक सेना नियमावली 1948 में निम्नलिखित सुधारण करती है। यह नियम प्रादेशिक सेना संशोधित नियमावली 2023 के शीर्षक से संबोधित होंगे। यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तिथि से प्रभाव में आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ सेकेंड पॉइंट देखिए आप, सेकेंड पॉइंट में लिखा है प्रादेशिक सेना नियम 1948 में अनुच्छेद 25A में निम्नलिखित सुधारित अनुच्छेद परिवर्तित किए गए हैं। ठीक है, और इसमें फिर यहाँ पर 4 करके लिखा है 25A वेतनवर्गीय हेतु सेवा का समायोग। प्रादेशिक सेना अधिनियम की धारा 73A एवं C के अंतर्गत प्रदान की गई समस्त कमीशन सेवा वेतन वृद्धि हेतु सम्मिलित की जाएगी। ठीक है, प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना की इकाइयों में निम्नलिखित प्रशिक्षण होगा। ठीक है, क्या होगा? नवरोहण प्रशिक्षण। यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, इससे आपको आने वाले टाइम में एक जो बच्चे जो
कहीं ना कहीं आप फेक वीडियोस देखते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं कि अब जो टीए की भर्ती वो बंद हो गई है, तो इस अमेंडमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए ABCD, ये 4 पॉइंट देखना है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ लिखा हुआ है नवरोहण प्रशिक्षण, वार्षिक प्रशिक्षण, ठीक है, कमीशन पूर्व प्रशिक्षण और कमीशन पश्चात प्रशिक्षण। इसका मीनिंग क्या है? इन्होंने यहाँ बोला है कि सामरिक प्रशिक्षण, प्रादेशिक सेना की इकाइयों में निम्नलिखित प्रशिक्षण होगा। देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका जो टेन्योर होता है, ठीक है, फर्स्ट जो भी अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज, सो वहाँ पर आपको पहले ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपका वहाँ पर ट्रेनिंग भी जो टाइम होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है, किसी की 3 मंथ की ट्रेनिंग, किसी की 6 मंथ की ट्रेनिंग, ठीक है। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं यहाँ पर भी टीए के बारे में जो ट्रेनिंग पीरियड है वो किस तरीके से होगा, क्या क्या अमेंडमेंट है, क्या सैलरी रहेगी, कितना चेंजेस होगा, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नवरोहण प्रशिक्षण मतलब जो रिक्रूटिंग ट्रेनिंग होती है, जो रिक्रूट ट्रेनिंग होता है, मतलब जो रिक्रूट होके जब जाएगा तो उसकी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद वार्षिक प्रशिक्षण मतलब जो ईयरली एनुअली जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद कमीशन पूर्व प्रशिक्षण मतलब अब सपोज करो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स में किसी ने रिटर्न एग्जाम्स निकाली हैं, ठीक है, तो उसका जो कमीशन होने से पहले का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद यहाँ कमीशन पश्चात प्रशिक्षण मतलब कमीशन के बाद का, मान लो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पूरा हो चुका है टेन्योर, ठीक है, उसके बाद भी कुछ ऐसी टाइम रहता है जिसमें ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है, तो उसको लेकर ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है दोस्तों। और इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, और उसी अमेंडमेंट से रिलेटेड ये पूरा राजपत्र है, ये टेरिटोरियल आर्मी की ओर से जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से। तो जो भी बच्चे इस पत्र के बारे में जानना चाह रहे थे, मैं आपको टू द पॉइंट शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये कहीं ना कहीं जो रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, चल रहे हैं टीए में, उसको लेकर ही हैं, पर उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और उसी को लेकर ही पत्र जारी हुआ है दोस्तों, ठीक है। बहुत डीपली चीजें हैं, बहुत बारीकियां हैं, अगर मैं इस पर पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें 1 घंटा भी कम पड़ता है। तो इससे आप इतना समझने की कोशिश करिएगा कि आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है जो एक रिक्रूट ट्रेनिंग होता है, एक वार्षिक एनुअल ट्रेनिंग होता है, पूर्व कमीशन प्रशिक्षण के बारे में जिक्र है, कमीशन पश्चात प्रशिक्षण के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस टीए में हैं उसमें कुछ चेंजेस जरूर हो रहा है, ठीक है। बट अभी जो बच्चों का एक मेन सवाल है कि क्या सर टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का जो एज है वो 18 से 25 कर दिया गया है, या जो सर्विस है वो 7 साल कर दी गई है, तो ऐसा अभी कुछ आपको नहीं दिखेगा। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई भी पॉलिसी में चेंजेस होता है, रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस होता है, तो उसमें आपको एक ऐसा पत्र या कोई भी एक ऐसा नोटिस सामने निकल कर आता है जिसमें सारी चीजें मेंशन रहती है कि कौन सी यूनिट्स बंद हुई है, क्या क्या चेंजेस करना है, तो ये आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा अगर कुछ भी बदलाव होगा तो। बट फिलहाल में अभी कुछ ऐसा बदलाव नहीं है, जो चीज़ है वो अभी सामने है, पुराने रूल्स रेगुलेशन से। मेरे भाई जितने भी टीए वाले एस्पिरेंट्स है, आई होप, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बेसब्री से आप वेट कर रहे हैं और अपने टीए की वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा समय दिया है दोस्तों, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है आपका परेशान होना, वैकेंसी को लेकर लगातार क्वेश्चंस पूछना, वैकेंसीज को लेकर लगातार वीडियोस को वॉच करते रहना। तो दोस्तों 4 साल हुए हैं, ठीक है। अब मैंने बोला जिस तरीके से पुलिस मध्य प्रदेश एसआई का 6 साल से वैकेंसी नहीं आया, इसका मीनिंग ये तो नहीं निकाल सकते ना कि मध्य प्रदेश पुलिस ने एसआई की वैकेंसी को बंद ही कर दिया गया है या कुछ चेंजेस हुआ है। बिल्कुल चेंजेस हुआ है, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है उसमें भी, कि जो उनका पहले फिजिकल रिटर्न में जो फिजिकल में मार्क्स अलॉट नहीं होते थे, मार्क्स नहीं मिलते थे, इस बार एक ऐसा अमेंडमेंट हुआ है कि अब मध्य प्रदेश पुलिस में भी फिजिकल ऐड कर दिया गया, फिजिकल के भी नंबर जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस के साथ वैकेंसी आई है, पर आई जरूर है, ठीक है, आने वाली है, अगस्त तक ऐसा सुनने में आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं उससे कंपेरिजन करके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना मोरल डाउन ना करिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए दोस्तों। अभी जो राजपत्र था उसमें जो पॉलिसीज है, रूल्स रेगुलेशन है, मैंने आपको यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करी है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन जो थे उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, उसी को लेकर था। ये वैकेंसी से रिलेटेड नहीं, इसको वैकेंसी से रिलेटेड मत जोड़ेगा। जैसे वैकेंसी से रिलेटेड आपके सामने कोई भी नोटिस आता है हम शेयर करेंगे, और भी जहाँ से भी आप जेन्युइन जिस चैनल्स पर जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट करते हैं, वहाँ से लगातार आप अपडेट लेते रहिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। सो फिलहाल दोस्तों आई होप, मैं ये कोशिश करूँगा कि अपनी जो पेशेंस है उसको और थोड़ा सा समय दीजिए, और कहीं ना कहीं अच्छा देखने को आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। सो अपनी होप को डाउन ना करिए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।